जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष अधिक मास महात्म का अंतिम अध्याय प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप और हम सभी की भक्ति भगवान श्री हरि नारायण के श्री चरणों में निरंतर बढ़ती रहे तथा उनकी असीम कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। आशा करती हूँ कि आप सभी की भक्ति इसी प्रकार निरंतर बढ़ती रहे और हमारी आने वाली कथाओं को भी आप अपना प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करते रहें। आज आप श्रवण कीजिए अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास महात्म का अध्याय 30। इस अध्याय में श्री पुरुषोत्तम मास महात्म की महानता और उसके दिव्य प्रभाव का वर्णन किया गया है। श्री नारायण मुनि बोले, हे विप्रवर, जब देवर्षि नारद ने पतिव्रता स्त्री के धर्म का विस्तार पूर्वक श्रवण किया तब उनके मन में अनेक विचार उत्पन्न हुए। वे अत्यंत प्रसन्न हुए और विनम्रता से श्री नारायण से बोले, हे प्रभु, आपने पतिव्रता धर्म का जो पावन और कल्याणकारी वर्णन किया है उसे सुनकर मेरा हृदय परम संतोष से भर गया है। अब कृपा करके मुझे पुरुषोत्तम मास की महिमा और उसके अद्भुत प्रभाव का भी विस्तार से वर्णन सुनाइए, जिससे समस्त प्राणियों का कल्याण हो सके। इस प्रकार देवर्षि नारद ने भगवान से प्रश्न किया और भगवान ने प्रसन्न होकर पुरुषोत्तम मास की महान महिमा का वर्णन प्रारंभ किया। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, यह सुनकर देवी पार्वती के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उन्होंने भगवान महादेव से पूछा, हे प्रभु, पुरुषोत्तम मास के इस पावन व्रत को पूर्ण करने के लिए ऐसा कौन सा श्रेष्ठ दान है जिसके प्रदान करने से व्रत संपूर्ण फलदायक हो जाए। हे दया सागर, कृपा करके उस कल्याणकारी दान का वर्णन कीजिए जिससे समस्त प्राणियों का मंगल और कल्याण हो। देवी पार्वती के इस विनम्र प्रश्न को सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हुए और लोक कल्याण हेतु उस महान दान की महिमा बताने लगे। यह सुनकर भगवान महादेव ने श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान किया और लोक कल्याण की भावना से पार्वती जी से कहने लगे, हे देवी, पुरुषोत्तम मास के व्रत को पूर्ण करने के लिए वेदों में दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस पवित्र मास में किया गया दान अत्यंत पुण्यदायक और फलदायी होता है। हे कृष्ण प्रिय, पुरुषोत्तम मास में जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ दान करता है उसे भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उसके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। हे पार्वती, शास्त्रों में अनेक प्रकार के श्रेष्ठ दानों का वर्णन किया गया है, परंतु पुरुषोत्तम मास के व्रत की पूर्णता के लिए उनके समान कोई अन्य दान नहीं माना गया है। पुरुषोत्तम मास के व्रत को पूर्ण करने हेतु संपूर्ण ब्रह्मांड के दान का विधान बताया गया है, किंतु वास्तव में कोई भी मनुष्य संपूर्ण ब्रह्मांड का दान देने में समर्थ नहीं है। इसी कारण ऋषि मुनियों ने इसके स्थान पर प्रतीक स्वरूप विशेष दान की व्यवस्था बताई है, जिससे व्रत की पूर्णता हो सके और साधक को पूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो। संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रतिनिधि स्वरूप एक पवित्र पात्र अर्थात संपुट बनाकर उसमें 30 मालपुए रखें, उसे वस्त्र से लपेटकर विधि पूर्वक पूजन करें और व्रत की पूर्णता के लिए किसी विद्वान ब्राह्मण को दान करें। यदि सामर्थ्य हो तो ऐसे 30 संपुटों का दान करना और भी श्रेष्ठ माना गया है। लोक हितकारी भगवान महादेव के ये कल्याणमय वचन सुनकर देवी पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। लोक कल्याण की भावना से उनका हृदय आनंद से भर गया और उन्होंने श्रद्धा पूर्वक उस विधि को स्वीकार किया। भगवान महादेव के उपदेशानुसार देवी पार्वती ने श्रद्धा पूर्वक 30 संपुटों का दान
विद्वान ब्राह्मण को देकर पुरुषोत्तम मास व्रत की विधि पूर्ण की और परम सुख को प्राप्त हुई। सूत जी बोले, हे विप्रो, भगवान के अमृतमय वचनों को सुनकर देवर्षि नारद अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बार बार प्रणाम कर विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, यह पुरुषोत्तम मास वास्तव में समस्त साधनों में श्रेष्ठ, समस्त व्रतों में उत्तम और समस्त पापों का नाश करने वाला है। इसकी महिमा असीम और कल्याणकारी है। सूत जी बोले, हे विप्रो, इस पुरुषोत्तम मास का महात्म सुनकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि इस पावन मास की भक्ति से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धा और विधि विधान से इस व्रत का पालन करने वाले साधक का जीवन सफल हो जाता है। फिर उसे किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे अमृत पान करने के बाद मनुष्य किसी अन्य पेय की इच्छा नहीं करता, वैसे ही इस मास के पुण्य फल से आत्मा पूर्ण तृप्ति को प्राप्त करती है। हे विप्रो, इस पुरुषोत्तम मास के महात्मा को सुनकर अब मेरी और आगे सुनने की इच्छा समाप्त हो गई है। मैं श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूँ। जो मनुष्य भारत भूमि में जन्म लेकर भी पुरुषोत्तम मास का श्रद्धा और भक्ति से पालन नहीं करते, वे सांसारिक मोह माया में फंसे रहते हैं। ऐसे अज्ञानियों को बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ता है तथा वे अनेक जन्मों तक परिवार, मित्र और संबंधों के बंधन में ही उलझे रहते हैं। परंतु इस पावन पुरुषोत्तम मास में आस्तिक व्यक्ति को चाहिए कि वह व्यर्थ के विवाद, झूठ, परनिंदा, चुगली और किसी की निंदा से दूर रहे। जो मनुष्य इन पापमय कर्मों से बचता है वह पुण्य को प्राप्त करता है और नरक के मार्ग से दूर होकर मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। सूत जी बोले, जो मनुष्य दिन में नियमित रूप से भजन कीर्तन करते हैं और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास के नियमों का पालन करते हैं, वे वास्तव में धन्य हैं। इंद्र, यमराज और राजा भगीरथ जैसे महापुरुषों ने भी इस पावन मास की आराधना करके श्री कृष्ण भगवान के परम धाम की प्राप्ति की। यह पुरुषोत्तम मास समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और उत्तम फल प्रदान करने वाला है। इसका पावन ध्यान मंत्र है, गोवर्धन धारी गोपाल, गोप रूप धारी, गोकुल के आनंद स्वरूप, गोपियों के प्रिय श्री गोविंद। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिव्य मंत्र का जप करते हुए पुरुषोत्तम मास का पालन करते हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उनका जीवन पवित्र तथा सफल हो जाता है। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस पुरुषोत्तम मास महात्म्य को अत्यंत श्रद्धा से सुनना चाहिए। इसका फल असीम और अद्भुत होता है। जो पुण्य गंगा स्नान तथा पृथ्वी दान आदि से प्राप्त होता है, वही पुण्य इस महात्म्य के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। इस पुरुषोत्तम मास महात्म्य के श्रवण से प्रत्येक वर्ण को अपने अपने अनुसार फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण को ब्रह्म तेज, क्षत्रिय को राज्य, वैश्य को धन और शूद्र को भी उत्तम गति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस पावन पुरुषोत्तम मास ग्रंथ को पीले वस्त्र में लपेटकर श्रद्धा पूर्वक किसी विद्वान ब्राह्मण को दान करता है, वह अपने तीनों कालों, भूत, वर्तमान और भविष्य के पापों से मुक्त होकर कल्याण को प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस पवित्र ग्रंथ का श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं, उनके घर स्वयं तीर्थ के समान पवित्र हो जाते हैं और वे श्री हरि के धाम को प्राप्त करते हैं। इस अमृतमयी वाणी को सुनकर नैमिषारण्य के समस्त ऋषि मुनि कृतार्थ हो गए। उन्होंने सूत जी को अत्यंत पूज्य मानते हुए ब्रह्मासन पर प्रतिष्ठित किया और विनम्रता पूर्वक अनुरोध किया कि
वे इस पावन भूमि पर श्री कृष्ण भगवान की रमणीय कथाएं सुनाते रहे। तब सूत जी ने सभी ब्राह्मणों को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। सूत जी का आशीर्वाद लेकर ऋषि मुनि अपने अपने कर्तव्यों में प्रवृत्त हुए और गंगा तट की ओर प्रस्थान किया। नैमिषारण्य में निवास करने वाले समस्त मुनिगण इस परम पवित्र पुरुषोत्तम मास महात्म की महिमा का स्मरण करते हुए आपस में चर्चा करने लगे। यह महात्म भक्तों को इच्छित फल प्रदान करने वाला कल्प वृक्ष के समान कल्याणकारी माना गया है। इसके पश्चात सभी मुनि श्री हरि की भक्ति और भागवत कथा में लीन हो गए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म का समापन हुआ। अब आप सभी श्रवण कीजिए श्रीमद् भगवत गीता महात्म का पावन प्रसंग। भगवान महादेव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें गीता महात्म का वर्णन सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। गुजरात प्रदेश के सौराष्ट्र नामक नगर में एक प्रतापी राजा राज्य करता था, जो अत्यंत वीर और शक्तिशाली था। उसके राज्य में वैभव और समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। उस राज्य के पास एक विशाल हाथी था, जिसका नाम अरिटन था। वह अत्यंत उन्मत्त और बलवान था। एक रात वह क्रोध में आकर अपने बंधनों को तोड़कर बाहर निकल गया। लोहे के खंभों और बाड़ों को ध्वस्त करते हुए वह अपने राह पर बढ़ गया। महावत उसे अंकुश से नियंत्रित करने का प्रयास करते रहे, किंतु वह क्रोध में किसी की भी बात नहीं सुन रहा था। अंततः वह अपने ही स्थान पर उत्पात मचाने लगा। उस हाथी पर चारों ओर से भालों से प्रहार किया जा रहा था, फिर भी वह अत्यंत क्रोध में किसी प्रकार भी विचलित नहीं हो रहा था। इस आश्चर्यजनक घटना को सुनकर राजा स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने अपने निपुण और बलशाली राजकुमारों के साथ उस उन्मत्त हाथी को देखा। नगर के लोग भय और चिंता से व्याकुल होकर इधर उधर भागने लगे और स्थिति अत्यंत अशांत हो गई। बालक भय से दूर हटकर सुरक्षित स्थानों पर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखने लगे। उसी समय एक ब्राह्मण तालाब से स्नान करके लौट रहे थे। वे मार्ग में चलते हुए भगवत गीता के 16वें अध्याय का जप और चिंतन कर रहे थे। महावतों और उपस्थित लोगों ने उन्हें सावधान रहने के लिए रोका, किंतु वह ब्राह्मण किसी की बात नहीं मानते हुए शांत भाव से आगे बढ़ते रहे। उस ब्राह्मण को हाथी का कोई भय नहीं था, इसलिए वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उधर वह उन्मत्त गजराज चारों दिशाओं में उत्पात मचाते हुए लोगों को भयभीत कर रहा था, परंतु ब्राह्मण शांत भाव से आगे बढ़ते रहे और सुरक्षित रूप से उस संकटपूर्ण मार्ग से निकल गए। इस अद्भुत घटना को देखकर राजा और समस्त नगरवासी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने आश्चर्यचकित होकर कमल नेत्र ब्राह्मण को ससम्मान बुलाया, अपनी सवारी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, हे ब्राह्मण देव, आज आपने यह अद्भुत और अलौकिक कार्य कैसे किया? इस भयंकर गजराज के सामने से आप पूर्णतः सुरक्षित कैसे लौट आए? कृपा करके इसका रहस्य बताइए। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं प्रतिदिन भगवत गीता के 16वें अध्याय का जप करता हूँ। इसी के प्रभाव से मुझे यह दिव्य सुरक्षा और सिद्धि प्राप्त हुई है। यह सुनकर भगवान महादेव ने माता पार्वती से कहा कि गीता का स्मरण ही समस्त सिद्धियों का मूल है। तब राजा ने हाथी के उस आश्चर्यजनक दृश्य को छोड़कर ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया और उनके ज्ञान एवं भक्ति से प्रभावित हो गए। राजा ब्राह्मण को ससम्मान पूर्वक अपने महल में ले गए।
शुभ मुहूर्त देखकर उन्होंने उन्हें विधि पूर्वक संतुष्ट किया और गीता के पावन मंत्र की दीक्षा ग्रहण की। ब्राह्मण के मार्गदर्शन में उन्होंने भगवत गीता के 16वें अध्याय का नियमित अभ्यास आरंभ किया। इस दिव्य ज्ञान के प्रभाव से उनका मन शांत और स्थिर हो गया तथा हाथी के उस कौतूहलपूर्ण प्रसंग का भय भी समाप्त हो गया। राजा ने कुछ समय बाद फिर उस उन्मत्त गजराज को देखने की इच्छा की। वे सैनिकों के साथ वहां पहुंचे और हाथी के बंधन खुलवा दिए। इस बार न तो भय रहा और न ही किसी प्रकार का भ्रम। राजा और उनके मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया, जिससे वे सांसारिक सुख विलास से विरक्त हो गए। उन्होंने राज्य के मोह का त्याग कर अपने उत्तराधिकारी राजकुमार को शासन सौंप दिए। इसके बाद वे धर्म और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो गए। स्वयं राजा ने निरंतर भगवत गीता के 16वें अध्याय का पाठ करते हुए परम गति प्राप्त की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय पुरुषोत्तम मास, जय लक्ष्मी नारायण। आज अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास की कथा यहीं समाप्त होती है। आप सब ने अधिक मास महात्म को इतने प्रेम से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए तुलसी माता की एक ऐसी चमत्कारी कथा जो हमें सच्ची भक्ति, विश्वास और सेवा का महत्व बताती है। कहते हैं कि जो भक्त श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करता है, उसके घर में सुख, समृद्धि, शांति और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक वृद्ध महिला रहती थी। वह बहुत गरीब थी, लेकिन भगवान विष्णु और तुलसी माता की अनन्य भक्त थी। उनके पास धन नहीं था, अच्छे वस्त्र नहीं थे और न ही कोई सहारा था। उसका छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसके आंगन में तुलसी माता का एक सुंदर पौधा लगा हुआ था। वृद्धा प्रतिदिन सुबह जल्दी उठती, स्नान करती और तुलसी माता को जल अर्पित करके दीप जलाती, फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, हे तुलसी माता, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरी भक्ति स्वीकार कर लीजिए। वह रोज तुलसी माता की 7 परिक्रमा करती और भगवान विष्णु का नाम जपते हुए दिन बिताती। एक दिन नगर के राजा ने घोषणा करवाई कि अगले दिन राजमहल में विशाल यज्ञ और भंडारे का आयोजन होगा। पूरे नगर को निमंत्रण दिया गया। वृद्धा ने सोचा, काश मैं भी भगवान को कुछ अर्पित कर पाती, लेकिन मेरे पास तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। उस रात वह बहुत दुखी होकर तुलसी माता के सामने बैठ गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे माता, मैं निर्धन अवश्य हूँ, लेकिन मेरे मन में भगवान के लिए सच्चा प्रेम है। इतना कहकर वह वहीं सो गई। रात में तुलसी माता ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, कल सुबह मेरे नीचे की मिट्टी में तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा मिलेगी। उसे लेकर भगवान के लिए भोग बना देना। सुबह होते ही वृद्धा ने वैसा ही किया। तुलसी माता के पास मिट्टी हटाते ही उसे सचमुच एक चमकती हुई स्वर्ण मुद्रा दिखाई दी। वृद्धा के खुशी का ठिकाना न रहा। उसने उस मुद्रा से थोड़ा आटा, घी और गुड़ खरीदा और प्रेम से भगवान के लिए प्रसाद बनाया। जब वह राजमहल पहुंची, तब वहां बड़े बड़े धनी लोग सोने चांदी के थालों में भोग लेकर आए थे। वृद्धा संकोच में एक कोने में खड़ी हो गईं। तभी अचानक यज्ञ की अग्नि शांत हो गई। अनेक प्रयासों के बाद भी अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। सभी पंडित और विद्वान आश्चर्यचकित थे।
उसी समय आकाशवाणी हुई, जब तक सच्चे प्रेम और भक्ति से लाया गया भोग भगवान को अर्पित नहीं होगा, तब तक यह यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। राजा ने पूरे सभा में पूछा, क्या यहाँ कोई ऐसा भक्त है जो सच्चे प्रेम से भगवान के लिए कुछ लाया हो? तब वृद्धा डरते डरते आगे आई और उसने अपना छोटा सा प्रसाद भगवान को अर्पित कर दिया। जैसे ही भगवान को वह भोग लगाया गया, यज्ञ की अग्नि स्वयं प्रज्वलित हो उठी। पूरा राजमहल दिव्य प्रकाश से भर गया। उसी क्षण भगवान विष्णु और तुलसी माता वहां प्रकट हुए। भगवान बोले, हमें धन का नहीं, भक्त के प्रेम और श्रद्धा का भूख है। इस वृद्धा की सच्ची भक्ति ने हमें प्रसन्न कर दिया। राजा सहित सभी लोगों ने वृद्धा को प्रणाम किया। भगवान ने आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। धीरे धीरे वृद्धा का जीवन सुख और समृद्धि से भर गया, लेकिन उसने कभी अपनी भक्ति और विनम्रता नहीं छोड़ी। प्रिय भक्तों, भगवान को सच्चा प्रेम और श्रद्धा सबसे प्रिय है। तुलसी माता की पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। भक्ति दिखावा की नहीं, बल्कि सच्चा भाव महत्वपूर्ण होता है। भगवान कभी अपने सच्चे भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय।